साहब, कल के मैच में जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि नो डाउट इंडिया ने साबित किया है कि दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल और इस वर्ल्ड कप को वो अपने होम ग्राउंड के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। कल के मैच के हवाले से आप क्या कहेंगे, दो कि इंग्लैंड की जो परफॉर्मेंस थी दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। सबसे पहले तो उर्मिला और इमरान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि इन हालात में, जबकि पाकिस्तान टीम बहुत बुरे मसाइल से दो चार है, अभी भी आप क्रिकेट की बात कर रही हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे तो क्या हालात रहेंगे, लेकिन नो डाउट देखें इंग्लैंड बहुत बुरा खेला, लेकिन आप इंडिया को क्रेडिट दें। जब ये 230 रन बने तो मैं अपने दोस्तों से, जो हमारे साथ 4-5 लोग पाकिस्तान से आए हुए, मैं कह रहा था कि इंग्लैंड तकरीबन कुछ 6-7 विकेट से मैच जीत जाएगा। लेकिन आप देखें इंग्लिश टीम जो डिफेंड कर रही है अपने टाइटल को, तो उसने बिल्कुल इंडिया ने आउट क्लास कर दिया। पहले अपने फास्ट बॉलरों के साथ, फिर जहां थोड़ा सा जॉस बटलर जैसे बैट्समैन रेजिस्ट करने के लिए क्रीज पर आए तो वहां कुलदीप यादव ने आउट कर दिया। मेरे ख्याल में इंडिया इस वक्त इस वर्ल्ड कप में लग रहा है कि कंप्लीट पैकेज है। अगर कोई बहुत बड़ा सानिया ना हुआ तो मुझे नहीं लग रहा कि 19 तारीख को ये टाइटल इंडिया के अलावा किसी और मुल्क के पास जाएगा। वो सानिया अहमदाबाद ही हो सकता है फाइनल के अंदर। अब तो भट्टी साहब, ओवरऑल वर्ल्ड कप का स्पिरिट आप क्या देख रहे हैं वहां पे भारत के अंदर? चूंकि अभी आके पाकिस्तान ही वो टीम है, एक तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान के पास ही ये क्रेडिट है कि वो दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन को एंटरटेन करने का एक स्पिरिट रखती है, चाहे वो हमारे बैटर्स हों चाहे वो हमारे बॉलर्स हों, सबकी नजरें पाकिस्तान पे रहती हैं। वी आर द क्राउड पुलर समहाउ इवन इंडिया के अंदर। और हम ही ने एक क्लोज मैच खेला साउथ अफ्रीका के साथ, जिससे थोड़ा सा वर्ल्ड कप के अंदर दम आया, और मैंने इंडियन सेलिब्रिटीज को ट्वीट्स करते देखा कि अब हमें लगा है कि वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, जो हमारा एक क्लोज कॉन्टेस्ट गया, और बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली बॉलिंग। ओवरऑल आप क्या देखते हैं, क्या वर्ल्ड कप के अंदर वो रूह आ पाई है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटिंग कंपटीशन की, या अभी तक भारत क्रिकेट बोर्ड स्ट्रगल ही कर रहा है वर्ल्ड कप के अंदर वो चीज लाने के लिए? मोस्टली तो वन साइडेड मैचेस देख रहे हैं हम। देखिए इमरान, पहले 8-10 दिन थोड़ा सा मुश्किल रही इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि क्राउड आ नहीं रहा था। लेकिन अब जिस तरह पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच जो चेन्नई में हुआ, न्यूट्रल टीमें खेल रही थी लेकिन 30,000 लोग आए, तो वर्ल्ड कप का फीवर तो जान पकड़ गया यहाँ पर। अच्छा। लेकिन वो जान हमारी टीम में अभी तक आ नहीं रही। पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम बहुत क्लोज आ गए, लेकिन अंपायरिंग के डिसीजन हमारे खिलाफ चले गए। फिर हमने खुद इस वक्त जो क्रिकेट खेली है तो वो उस क्वालिटी की क्रिकेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम पर बहुत बातें हो रही हैं। देखें अभी पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेलने। कल मैं ज़का अशरफ साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, पीसीबी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने अभी से बहुत सारे ऐलानात कर दिए। मेरा ख्याल में कबल वक्त है। हमें अभी लड़के हमारे यहाँ वर्ल्ड कप की कैंपेन में हैं। कुछ दिन पहले पीसीबी ने एक मीडिया रिलीज भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस टीम को सपोर्ट करें। भाई 25 करोड़ अवाम इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखें ना, हर टेलीविजन चैनल पर मिलियंस ऑफ रुपीस का बजट जो है वो एलोकेट किया गया है क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए, इसलिए कि लोग इस क्रिकेट फीवर में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम वो कभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उलझी रही, कभी सिलेक्शन के मामलात में उलझी रही। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में आज भी हमारी क्रिकेट इतनी बुरी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ गवर्नेंस का इशू है। हम बाज मामलात पे इंडिया में आप देखें, इवन अब हम इंग्लैंड की बात कर लें, डिफेंडिंग चैंपियन है, 5 मैच हार गई है, लेकिन जिस तरह अभी उवैस साहब कह रहे थे वो सीरियस रिएक्शन, हालांकि उनके जो सीरियस राइटर्स हैं लाइक माइक अथर्टन, नासिर हुसैन या और दूसरे, वो इंग्लिश टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन वो मार्जिन ऑफ एरर भी रख रहे हैं कि शायद ये टीम अभी भी कहीं खड़ी हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो पीसीबी का चेयरमैन अगर ये कह दे कि जी मैं तहकीकात कराऊंगा, कप्तानी के इश्यूज की भी बात चल रही है, तो मेरे ख्याल में ये मामलात होने नहीं चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा भट्टी साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप इस इंटरव्यू का जिक्र कर रहे हो और आपने जिस तरह से कहा कि बहुत सारे ऐलानात कबल अज़ वक्त हैं, जिसमें कल ज़का अशरफ साहब के जो इंटरव्यू में उन्होंने जो ये मायूसकुन कारकर्दगी है ओवरऑल टीम की इस वर्ल्ड कप के अंदर, उसको लीग से भी एसोसिएट किया जी कि लीग्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं इसलिए वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं करे। तो लीग्स भी तो आप इस पर बहुत दफ़ा एतराज़ात उठाए हैं बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स ने कि आप इतनी इनको मार्जिन देते हैं कि दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं और जब अपने मुल्क के लिए खेलने का टाइम
टाइम आता है तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक होती है चीजें। तो डू यू अग्री ज़का अशरफ साहब की स्टेटमेंट से? देखें उर्मिला, इमरान, अगर आपको याद हो, मैंने आपके शो में कई बार इन लीग्स का जिक्र किया कि हमें हर लीग में अपने बड़े प्लेयर्स को नहीं भेजने की इजाजत देनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चलें, माजी में अगर नजम सेठी साहब से गलतियां हो गई, उन गलतियों को हम डिस्कस कर सकते थे, लेकिन जब हमारी ये वर्ल्ड कप की कैंपेन खत्म हो जाती, टीम वापस आ जाती, तो उसके बाद हम एक इसका पोस्टमार्टम करते। लेकिन टूर्नामेंट के दौरान ये कहना, लेकिन बात ज़का अशरफ साहब गलत बात नहीं कर रहे। हमें लीग्स में एक वो मार्जिन ऑफ फिटनेस रखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि लड़कों को उनका वर्कलोड जो है वो मैनेज होना चाहिए। नसीम शाह एंड वर्ल्ड कप से पहले कोलैप्स कर गए, लेकिन जो साइड पर इश्यूज थे, एक वो जो इशू आ रहा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, देखिए मैं बार बार कहता रहा, आपके भी प्रोग्राम में मैंने कहा कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान टीम को हर्ट करेगा। कल रात को जाके यहाँ कलकत्ता में पीसीबी के अफसर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पलंदा लेकर आए और अब प्लेयरों से कल रात को साइन करवाए जा रहे थे। तो ये मामला जून में 30 जून को जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए तो जुलाई में आपको इस इशू को रिजॉल्व करना था। लेकिन हमारे यहाँ और हम तो जो कि भारतीय मीडिया देख नहीं रहे, मुझे लगता है कि भारतीय मीडिया अच्छा खासा उछाल रहा होगा इस सारे मामले को कि जी इंडियन, और मैं हर्षा भोगले की एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने तो बाकायदा मजाकुन करार दिया कि इस हद तक कोई और क्रिकेट बोर्ड कर नहीं रहा जैसे पाकिस्तान के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा जी मंडे से लेकर वेंसडेज तक नजम सेठी होते हैं, उसके बाद वेंसडे से लेकर सैटरडे तक ज़का अशरफ होते हैं, और फिर संडे को ये पता नहीं होता कि आइंदा मंडे को कौन होगा। इस तरह का मजाक हो रहा है क्रिकेट के साथ। कल के मैच में जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि नो डाउट इंडिया ने साबित किया है कि दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल, और इस वर्ल्ड कप को वो अपने होम ग्राउंड के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। कल के मैच के हवाले से आप क्या कहेंगे, दो कि इंग्लैंड की जो परफॉर्मेंस थी दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग? सबसे पहले तो उर्मिला और इमरान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि इन हालात में, जबकि पाकिस्तान टीम बहुत बुरे मसाइल से दो चार है, अभी भी आप क्रिकेट की बात कर रही हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे तो क्या हालात रहेंगे, लेकिन नो डाउट देखें इंग्लैंड बहुत बुरा खेला, लेकिन आप इंडिया को क्रेडिट दें। जब ये 230 रन बने तो मैं अपने दोस्तों से, जो हमारे साथ 4-5 लोग पाकिस्तान से आए हुए, मैं कह रहा था कि इंग्लैंड तकरीबन कुछ 6-7 विकेट से मैच जीत जाएगा। लेकिन आप देखें इंग्लिश टीम जो डिफेंड कर रही है अपने टाइटल को, तो उसने बिल्कुल इंडिया ने आउट क्लास कर दिया। पहले अपने फास्ट बॉलरों के साथ, फिर जहां थोड़ा सा जॉस बटलर जैसे बैट्समैन रेजिस्ट करने के लिए क्रीज पर आए तो वहां कुलदीप यादव ने आउट कर दिया। मेरे ख्याल में इंडिया इस वक्त इस वर्ल्ड कप में लग रहा है कि कंप्लीट पैकेज है। अगर कोई बहुत बड़ा सानिया ना हुआ तो मुझे नहीं लग रहा कि 19 तारीख को ये टाइटल इंडिया के अलावा किसी और मुल्क के पास जाएगा। वो सानिया अहमदाबाद ही हो सकता है फाइनल के अंदर अब तो। भट्टी साहब, ओवरऑल वर्ल्ड कप का स्पिरिट आप क्या देख रहे हैं वहां पे भारत के अंदर? चूंकि अभी आके पाकिस्तान ही वो टीम है, एक तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान के पास ही ये क्रेडिट है कि वो दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन को एंटरटेन करने का एक स्पिरिट रखती है, चाहे वो हमारे बैटर्स हों चाहे वो हमारे बॉलर्स हों, सबकी नजरें पाकिस्तान पे रहती हैं। वी आर द क्राउड पुलर्स समहाउ इवन इंडिया के अंदर। और हम ही ने एक क्लोज मैच खेला साउथ अफ्रीका के साथ, जिससे थोड़ा सा वर्ल्ड कप के अंदर दम आया, और मैंने इंडियन सेलिब्रिटीज को ट्वीट्स करते देखा कि अब हमें लगा है कि वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, जो हमारा एक क्लोज कॉन्टेस्ट गया, और बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली बॉलिंग। ओवरऑल आप क्या देखते हैं, क्या वर्ल्ड कप के अंदर वो रूह आ पाई है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटिंग कंपटीशन की, या अभी तक भारत क्रिकेट बोर्ड स्ट्रगल ही कर रहा है वर्ल्ड कप के अंदर वो चीज लाने के लिए? मोस्टली तो वन साइडेड मैचेस देख रहे हैं हम। देखिए इमरान, पहले 8-10 दिन थोड़ा सा मुश्किल रही इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि क्राउड आ नहीं रहा था। लेकिन अब जिस तरह पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच जो चेन्नई में हुआ, न्यूट्रल टीमें खेल रही थी, लेकिन 30,000 लोग आए, तो वर्ल्ड कप का फीवर तो जान पकड़ गया यहाँ पर। अच्छा। लेकिन वो जान हमारी टीम में अभी तक आ नहीं रही। पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम बहुत क्लोज आ गए, लेकिन अंपायरिंग के डिसीजन हमारे खिलाफ चले गए। फिर हमने खुद इस वक्त जो क्रिकेट खेली है तो वो उस क्वालिटी की क्रिकेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम पर बहुत बातें हो रही हैं। देखें अभी पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेलने,
कल मैं ज़का अशरफ साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, पीसीबी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने अभी से बहुत सारे ऐलानात कर दिए। मेरा ख्याल में कबल वक्त है। हमें अभी लड़के हमारे यहाँ वर्ल्ड कप की कैंपेन में हैं। कुछ दिन पहले पीसीबी ने एक मीडिया रिलीज भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस टीम को सपोर्ट करें। भाई 25 करोड़ अवाम इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखें ना, हर टेलीविजन चैनल पर मिलियंस ऑफ रुपीस का बजट जो है वो एलोकेट किया गया है क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए, इसलिए कि लोग इस क्रिकेट फीवर में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम वो कभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उलझी रही, कभी सिलेक्शन के मामलात में उलझी रही। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में आज भी हमारी क्रिकेट इतनी बुरी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ गवर्नेंस का इशू है। हम बाज मामलात पे इंडिया में आप देखें, इवन अब हम इंग्लैंड की बात कर लें, डिफेंडिंग चैंपियन है, 5 मैच हार गई है, लेकिन जिस तरह अभी उवैस साहब कह रहे थे वो सीरियस रिएक्शन, हालांकि उनके जो सीरियस राइटर्स हैं लाइक माइक अथर्टन, नासिर हुसैन या और दूसरे, वो इंग्लिश टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन वो मार्जिन ऑफ एरर भी रख रहे हैं कि शायद ये टीम अभी भी कहीं खड़ी हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो पीसीबी का चेयरमैन अगर ये कह दे कि जी मैं तहकीकात कराऊंगा, कप्तानी के इश्यूज की भी बात चल रही है, तो मेरे ख्याल में ये मामलात होने नहीं चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छा भट्टी साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप इस इंटरव्यू का जिक्र कर रहे हो और आपने जिससे कहा कि बहुत सारे ऐलानात कबल वक्त हैं, जिसमें कल ज़का अशरफ साहब के जो इंटरव्यू में उन्होंने जो ये मायूसकुन कारकर्दगी है ओवरऑल टीम की इस वर्ल्ड कप के अंदर, उसको लीग से भी एसोसिएट किया जी कि लीग्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं इसलिए वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं करे। तो लीग्स भी तो आप इस पर बहुत दफ़ा एतराज़ात उठाए हैं बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स ने कि आप इतनी इनको मार्जिन देते हैं कि दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं और जब अपने मुल्क के लिए खेलने का टाइम आता है तो फिर ये प्रॉब्लमैटिक होती है चीजें। तो डू यू अग्री ज़का अशरफ साहब की स्टेटमेंट से? देखें उर्मिला, इमरान, अगर आपको याद हो, मैंने आपके शो में कई बार इन लीग्स का जिक्र किया कि हमें हर लीग में अपने बड़े प्लेयर्स को नहीं भेजने की इजाजत देनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चलें, माजी में अगर नजम सेठी साहब से गलतियां हो गई, उन गलतियों को हम डिस्कस कर सकते थे, लेकिन जब हमारी ये वर्ल्ड कप की कैंपेन खत्म हो जाती, टीम वापस आ जाती, तो उसके बाद हम एक इसका पोस्टमार्टम करते। लेकिन टूर्नामेंट के दौरान ये कहना, लेकिन बात ज़का अशरफ साहब गलत बात नहीं कर रहे। हमें लीग्स में एक वो मार्जिन ऑफ फिटनेस रखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि लड़कों को उनका वर्कलोड जो है वो मैनेज होना चाहिए। नसीम शाह एंड वर्ल्ड कप से पहले कोलैप्स कर गए, लेकिन जो साइड पर इश्यूज थे, एक वो जो इशू आ रहा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, देखिए मैं बार बार कहता रहा, आपके भी प्रोग्राम में मैंने कहा कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान टीम को हर्ट करेगा। कल रात को जाके यहाँ कलकत्ता में पीसीबी के अफसर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पलंदा लेकर आए और अब प्लेयरों से कल रात को साइन करवाए जा रहे थे। तो ये मामला जून में 30 जून को जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए तो जुलाई में आपको इस इशू को रिजॉल्व करना था। लेकिन हमारे यहाँ और हम तो जो कि भारतीय मीडिया देख नहीं रहे, मुझे लगता है कि भारतीय मीडिया अच्छा खासा उछाल रहा होगा इस सारे मामले को कि जी इंडियन, और मैं हर्षा भोगले की एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने तो बाकायदा मजाकुन करार दिया कि इस हद तक कोई और क्रिकेट बोर्ड कर नहीं रहा जैसे पाकिस्तान के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा जी मंडे से लेकर वेंसडेज तक नजम सेठी होते हैं, उसके बाद वेंसडे से लेकर सैटरडे तक ज़का अशरफ होते हैं और फिर संडे को ये पता नहीं होता कि आइंदा मंडे को कौन होगा। इस तरह का मजाक हो रहा है क्रिकेट।